था कि त्रिभुवन काका ने कितना बड़ा काम किया और कितने निस्वार्थ भाव से किया और कितनी दूरदृष्टि से किया। ये तीन चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। वो बहुत बड़ा सोचते थे, बहुत बड़ा सोचते थे, छोटा मोटा नहीं सोचते थे कि हमको जब 250 लीटर का दूध हुआ था, दूध का उत्पादन होता था, तब उन्होंने अमूल डेयरी में 50 एकड़ लैंड डाल दी और बहुत दूर की सोचते थे और निस्वार्थ भाव से, कोई खुद का स्वार्थ नहीं। त्रिभुवन काका ने जो भी काम किया बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किया, रियल में जो जो गांव से जुड़े लोग उनके लिए किया। और उस समय वो काम करना बहुत मुश्किल था। आज तो हम समझ सकते हैं अच्छा होगा, कर सकते हैं। उस समय डेयरी की स्थापना करनी, डॉक्टर कुरियन जैसे लोगों को यहाँ पे लाना और नई नई टेक्नोलॉजी लाना, गांव-गांव में जाना। उस समय 1946 में देश का माहौल भी अलग था, ऐसा नहीं था आज की तरह। पहली दूसरी सोसाइटी उन्होंने एक सोसाइटी करी जो मुस्लिम सोसाइटी थी। आज भी नहीं सोच सकते हम लोग। मतलब एक समाज को साथ लाने की भावना उस समय कितनी कितनी बड़ी थी उनकी 1947 में। हम तो आज भी ऐसा सोच नहीं पाते। जो उन्होंने टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए, जो उन्होंने खुद का उन्होंने अपना योगदान दिया, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है जैसे जैसे हम त्रिभुवन काका को जानते जाते, इनको पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमको लगेगा कि हम उनके बारे में कितने विशाल हृदय के, कितने महान व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि आजकल के माहौल में, आजकल का जो युग है, हम लोग जो यंग जनरेशन है, उन्होंने जो कुछ किया है ना, उसको बस हम ध्यान से देखें तो हमको लगेगा हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी उन्होंने किया, मुझे उनसे काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं जब फेडरेशन में नौकरी शुरू की थी तो 1992 में शुरू की थी। 1994 में उनका निधन हो गया। तो मैंने जो कुछ भी उनके बारे में जानता हूँ, मैंने लोगों से सुना है। कि चाहे मैं टीएफ में लोगों से सुना, अमूल में लोगों से सुना। बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त। उन्होंने जो कल्चर दिया है हमारे बोर्ड को, हमारी संस्था को, वो ऐसा कल्चर कहीं नहीं, ऐसा माहौल कहीं नहीं। हमारे बोर्ड में जो समझ है, हमारे बोर्ड की जो सोच शक्ति है, हमारे बोर्ड में जो महानता है, वो त्रिभुवन काका ने उनको दी हमारे बोर्ड। अभी भी लोग बोर्ड में हमारे जो है, अमूल का बोर्ड जो है, बहुत महान बोर्ड माना जाएगा। क्योंकि त्रिभुवन काका 1946 से लेकर 1973 तक बोर्ड में थे। उसके बाद भी 1-2 बार चेयरमैन रहे। तो पूरा जो ब्लड है, जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए हमारा त्रिभुवन काका। और उन्होंने मतलब ऐसे काम किए कि अगर मैं बोलना चाहूँ तो 2-3 घंटे चलता रहे। उन्होंने ऐसे काम जो आजकल के ज़माने में शायद हम सोच भी नहीं सकते। निस्वार्थ भावना जो है ना, बहुत बड़ी बात है। और बहुत दूरदृष्टि से काम किया और अपने लिए कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, अपने लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ किया समाज के लिए किया, गरीब तबके के लिए किया, जो गरीब लोग थे उनके लिए किया। ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जो वर्षों बरस एक गरीब आदमी के स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। नहीं सोचेगा, डेयरी की स्थापना करी, वो खुद ही, उनके पास ऐसा नहीं था कि उनको कुछ बहुत पैसे की ज़रूरत थी, डेयरी की स्थापना करी। तो ये स्वास्थ्य के उसमें क्यों आए? क्योंकि उनको था कि हमारे जो गरीब पशुपालक हैं, जो बहनें हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। और ये हम लोगों को पता नहीं कितनी बड़ी संस्था है। ऐसी संस्था भारत में कहीं नहीं है जो 700 गांव में जाके आंगनवाड़ी, हमारी जो टीएफ की बहनें हैं, उनके थ्रू इतना बड़ा काम कर रही है। एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है वो टीएफ का है। तो हम कभी हमको खुद नहीं मालूम होता है हम कितनी बड़ी संस्था में काम कर रहे हैं। लोग आते हैं, बोलते हैं हमको टीएफ जैसी संस्था बनानी है। हमने कहा बना लो। त्रिभुवन काका जैसा कोई आदमी होगा तभी बनेगी, ऐसे नहीं बनती संस्थाएं ऐसे नहीं बनती। संस्थाएं लीडर से बनती है। तो हमको यही ध्यान रखना चाहिए भविष्य में कि उनके जो सीख है, उनका जो जीवन रहा है, उन्हीं से हम सीखते रहें। और 3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो कोई भी काम करें बहुत दूरदृष्टि के साथ करें, और जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो गरीब तबके से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा निस्वार्थ भावना वहाँ होनी चाहिए। और बहुत बड़े हृदय से उन्होंने ये इन संस्थाओं का निर्माण किया है, जो कि शायद हम लोग लकी है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसी संस्थाओं में काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो भी कुछ यहाँ पे किया है, उससे हम लोग सीखते रहें और अच्छी तरीके से काम करें। मुझे लगता है त्रिभुवन काका अभी हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट है।
आज के परिप्रेक्ष्य में अभी हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि हमको लगता है कि उन्होंने उस समय वो क्यों किया होगा जो हम आज हमको करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस समय शायद उनको हम उतना नहीं जान पाए जितना हमको आज जानने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग अपनी संस्थाओं को अच्छी तरीके से आगे 50 साल 100 साल उनकी मार्ग जो उन्होंने दिया उसके लिए चला सकें। और मुझे लगता है कि हम लोगों को कभी भी उनके योगदान को नहीं भूलना चाहिए। उनके जो संबंधी है वो यूएस में रहते हैं, वो लोग कभी आते हैं हमारे डेयरी में तो रोने लगते हैं। उनको लगता है कि हमारे दादा ने मतलब ग्रैंडफादर ने कितना परदादा ने कितना बड़ा काम किया है, और शायद उन्होंने कभी इसको बखान नहीं किया कि मैंने अमूल डेयरी की स्थापना करी है और मैंने ये किया है वो किया। तो उनको लगता है अरे इतना बड़ा काम किया, इतने लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और हम ये मत समझें कि केवल अमूल जो है केवल आनंद में है। अमूल जो है ना किसी रूप में भारत के दूध उत्पादकों के दिल में है। आज की डेट में आप केरल में चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, एक जो दूध दूहने वाला आदमी है ना उसको अमूल के बारे में मालूम है। चाहे वो कभी यहाँ पे आया हो चाहे नहीं आया हो, चाहे उसने कभी भी ये भी नहीं मालूम होगा कि उसको कि अमूल कहाँ पे है, कोऑपरेटिव है कि क्या है, लेकिन उसको अमूल के बारे में मालूम है। कोई भी दूध उत्पादक है उसके दिमाग में अमूल है। तो ऐसी बड़ी संस्था का निर्माण करने वाले आदमी के आज हम लोग जन्म जयंती पे हैं, आज याद कर रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग उनके बताए हुए मार्गों पे चलते रहेंगे और यही उनके लिए सबसे बड़ी हमारी श्रद्धांजलि और सबसे बड़ा प्यार होगा।